बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों के बार बार कॉल्स और मैसेजेस की वजह से कि आप ही जो है UHI पे एक वीडियो बनाएं, तो मैंने एक अदना सी कोशिश की है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आपने जब भी कोई क्लेम सबमिट करवाना है तो उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो है सबसे पहले आपका कंसेंट फॉर्म है। ये जो है पिक्चर में आपको कंसेंट फॉर्म नज़र आ रहा है। ये आप सबको ऑफिशियल कॉपीज़ प्रोवाइड की जा चुकी हैं, इसको आप पढ़ लें। और इस पर राइट साइड पे मरीज़ का जो भी रिश्तेदार होगा, उसका हस्बैंड है, सास है, मदर है, सिस्टर है, और दूसरी साइड पे दस्तखत डॉक्टर, नर्स, LHV, मिडवाइफ भी आप कर लें, ठीक है। SBA कोई भी होगी उसके साइन होंगे। सेकेंडली उसका एडमिशन फॉर्म है। एडमिशन फॉर्म पे जैसे कि आप देख सकते हैं BHU का नाम है RSC या BHU 88SP डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। एडमिशन नंबर चूँकि हमने 1 जुलाई 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के हमें ऑर्डर्स मिले हैं, तो एडमिशन नंबर जो पहला होगा एडमिशन नंबर 1 होगा, ठीक है। नीचे नेम आ जाएगा, जैसे नेम मुमताज़ अज़ीज़, वाइफ ऑफ मुश्ताक अहमद, एज 30 ईयर्स, फीमेल। कॉस्ट आगे पेशेंट की जो भी कॉस्ट होगी वो लिखी जाएगी। एड्रेस है 88SB डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, ठीक है, तहसील सरगोदा। और थाना जो आपका जो भी हेल्थ फैसिलिटी के नज़दीक या थाना लगता है आप वो लिखेंगे, ठीक है। या जो उनके पेशेंट के डेफिनेटली पेरिफेरी से पेशेंट्स होंगे तो वो उनका मुतलका थाना होगा। नीचे CNSE नंबर होगा, जो भी पेशेंट का CNSE नंबर है वो आप डालेंगे। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑन एडमिशन, ठीक है। चूँकि हमने सिर्फ डिलीवरी वाले पेशेंट को एडमिट करना है तो हमारे पास पेशेंट लेबर पेन्स के साथ रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। ये पेशेंट जिसका हम एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं लेबर पेन के साथ आई है। फाइनल डायग्नोसिस में ये है फुल टर्म प्रेगनेंसी विद लेबर पेन, जेस्टेशनल एज 38+ वीक्स। याद रहे कि 37 के बाद जो है फुल टर्म प्रेगनेंसी कंसिडर होती है। डेट ऑफ एडमिशन 1 जुलाई 2023। टाइम ऑफ एडमिशन 9 AM, ठीक है। रिजल्ट्स में लिखेंगे पेशेंट स्टेबल। अच्छा, यहाँ पे नीचे डेट ऑफ एडमिशन के नीचे डेट एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज। आप अगर सेम डे 1 जुलाई 2023 को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2023 का डिस्चार्ज होगा। और मतलब आप जितने बजे उसको डिस्चार्ज करेंगे 4, 5, 6 PM, 7 PM, मतलब जो भी टाइम होगा आप वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके नीचे डेट आ जाएगी, डेट आप 1 जुलाई 2023 डालेंगे। अच्छा, सिम्टम्स एंड कोर्स ऑफ इलनेस, एब्डोमेन पेन, लेबर पेन्स, ठीक है। ट्रीटमेंट आपने उसको क्या देना है, एडमिट कर लिया है, क्लीन निमा करना है, IV लाइन सेव की है, रिंगर जो है आपने स्लोली उसको अटैच कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है स्क्रीनिंग जो है PV एग्जामिनेशन जो है सिंगल है, पेरिटी आ जाएगी, ग्रेविडा 3rd है, पैरा 2 है, ऑस 3 सेंटीमीटर। आपकी राइट साइड पे ऑस लिखा हुआ है, ऑस 3 सेंटीमीटर 4। जितनी जो भी आपकी PV फाइंडिंग पे पेशेंट की सर्विक्स की डायलिटेशन होगी आप वो लिखेंगे। मेम्ब्रेन्स अगर इंटैक्ट हैं तो आप यस लिखेंगे, अगर इंटैक्ट नहीं है मीन वो घर से PV लीकिंग के साथ आई है या मेम्ब्रेन रप्चर्ड है तो आप नो लिखेंगे, ठीक है। बेबी सिंगल है, यस। लॉन्जिट्यूडनल है, मतलब लाई होती है ना कि फेलिक और ट्रांसफर लॉन्जिट्यूडनल, तो ये जो है लॉन्जिट्यूडनल है तो यस लिखेंगे, फेलिक है यस लिखेंगे। पैल्पेबल यूट्राइन कंट्रैक्शन अगर हैं तो भी यस लिखेंगे, अगर पैल्पेबल कंट्रैक्शंस नहीं है तो आप नो लिखेंगे, फेलिक नहीं है तो नो लिखेंगे, लॉन्जिट्यूडनल नहीं है तो जो है उसको नो लिखेंगे। याद रहे कि PV जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट्स हमने एडमिट करने हैं उनका यही क्राइटेरिया है, सिंगल फिटस, लॉन्जिट्यूडनल लाई, फेलिक और पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। ये नॉर्मल जो है लेबर के लिए जो है। अगर इसके अलावा कोई लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसफर्स है, ऑब्लिक है, फेलिक नहीं है तो आप पेशेंट को रेफ़र करेंगे, ठीक है। चूँकि हमने नॉर्मल लेबर वालों को लेना है तो ये सारी चीज़ें वही पेशेंट हम एडमिट करेंगे जिनकी ये क्राइटेरिया पे पूरे होते हैं। नीचे जो है ऑब्स अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स हैं, पेशेंट नेम, हस्बैंड नेम, BHU
और डेट लिखेंगे। नंबर ऑफ़ फिटस सिंगल, ठीक है। प्रेजेंटेशन फेलिक या ब्रीच, जो भी प्रेजेंटेशन होगी, लाई लॉन्जिट्यूडनल, लाइकर एडिक्वेट, एक्सेसिव, रेड्यूस्ड। एडिक्वेट का मतलब है कि नॉर्मल है लाइकर, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ये रेड्यूस्ड का मतलब है कि बिल्कुल कम है। FCA फिटल कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव, फिटल कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव है। प्लेसेंटा एंटीरियर पोस्टीरियर, जेस्टेशनल एज 39+ वीक्स। नीचे अल्ट्रासाउंड डन बाय SBA का नाम लिखा जाएगा, आगे उनकी डेजिग्नेशन होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है पेशेंट, अल्ट्रासाउंड भी हो गया, पेशेंट आपने एडमिट कर लिया। उसके बाद आपके इसके पास 9 AM पे पेशेंट आए, आप 9 AM के वाइटल्स लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपके पेशेंट को आपने रिसीविंग पे जो वाइटल्स हैं 110/70 BP है, 86 पर मिनट पल्स है, 98 फ़ारेनहाइट जो है यूरिन वो पास कर रही है। उसके बाद जो नीचे आप आ जाए, ठीक है, ये सारा जो है बिफ़ोर डिलीवरी का के वाइटल्स हैं। ट्रीटमेंट आपने क्या दिया है, कितने बजे दिया है, ये नीचे लिखेंगे। आपने उसको एनीमा किया है, 9 बजे पेशेंट आई है, 9:15 पे एनीमा किया है, 1 जुलाई 2023 को। रिंगर्स लेग डेट लगाई है, और जो है मतलब ये सारा ट्रीटमेंट चार्ट जो है, जो जो मेडिसिन आप उनको देंगे ये उसका टाइम लिखा जाएगा। ट्रांजामिन भी डिलीवरी के बाद लगता है, सिंटो भी 10 यूनिट्स, IM स्टैट डिलीवरी के बाद लगते हैं, मीज़ो 4 पर रेक्टम स्टैट, सेफ्ट्राइजोन 1 ग्राम। जब पेशेंट की मेम्ब्रेन रप्चर होंगे तो आप उनको आफ्टर टेस्ट डोज देंगे ताकि मदर और बेबी उससे सेफ़ रहे। अच्छा, आगे डिलीवरी और लेबर रूम नोट्स, इसमें भी ऊपर देखें BAU का नाम आ जाएगा, नीचे पेशेंट का नाम आ जाएगा, एडमिशन नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी। ठीक है, नीचे फिर डिस्क्रिप्शन और में नेम आ जाएगा, जो भी बंदा डिलीवरी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, उसकी डेजिग्नेशन होगी, उसका नाम होगा, आप पेशेंट को एनेस्थीसिया क्या दे रहे हैं। अगर SVD है, SVD में किसी किस्म के एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप एनेस्थीसिया को छोड़ देंगे। अगर आप एपिजियोटमी कर रहे हैं तो एपिजियोटमी के लिए आपको लोकल एनेस्थीसिया लाजमी देना पड़ता है। तो ऊपर एपिजियोटमी, ये डिलीवरी चूँकि इसकी एपिजियोटमी की है तो लोकल एनेस्थीसिया इसमें दिया जाएगा। अच्छा, इंडिकेशन विद लेबर पेन, फुल टर्म प्रेगनेंसी विद लेबर पेन्स, ऑपरेशन नोट्स। अच्छा, 10 ये मैंने साथ खुद से टाइम ऐड कर दिया। An alive female baby delivered cephalic as cephalic placenta and membranes delivered completely, no tear 3rd and 4th degree, no tear 3rd and 4th degree, no pelvic bleeding। ठीक है, इसमें जो है 3rd और 4th डिग्री में जो मेजर पेरिनियल टीयर होता है वो आपने बताना है कि नो टीयर नहीं है। ठीक है, और पोस्ट ऑप में मॉनिटर वाइटल्स हाफ आवर्ली फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए आफ्टर डिलीवरी आप हाफ आवर्ली फिट वाइटल्स मॉनिटर करेंगे। वाच फॉर PV ब्लीडिंग, मेडिकेशन गिवन एज अंडर। इंजेक्शन ट्रांजामिन आपने लगा दिया, IV स्टैट, सिंटोसिनोन 10 यूनिट्स आपने IM स्टैट लगा दिया, मीज़ोप्रोस्टोल 4 टैब पर रेक्टम स्टैट आपने रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम दोबारा से जो है लेबर रूम के बाद वाइटल शीट पे आ जाएंगे। ठीक है, 10:30 पे पेशेंट डिलीवर हुआ है, 11 पे आपने उसको दोबारा से वार्ड में डाला है। ठीक है, लेबर रूम से वार्ड में शिफ्ट करेंगे। वाइटल्स 11 AM के ये वाइटल्स हैं। यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड, PV ब्लीडिंग माइल्ड। 11:30 पे 120/80 BP है और 90 पल्स है, 98 जो फीवर है। 12 MD मिड डे, 110/80 86 पल्स और A फेब्राइल है। ठीक है, यूरिन उसने पास कर लिया है। 2 PM पे आफ्टर 2 आवर्स 2 PM पे वाइटल स्टेबल है, PV ब्लीडिंग माइल्ड है। 4 PM पे फिर उसके वाइटल्स देंगे आफ्टर 2 आवर्स, इसमें भी वाइटली पेशेंट स्टेबल है। 5 PM पे भी देख लें, 120/80 BP है, 182 पल्स है, 98 फ़ारेनहाइट फीवर है, एंड पेशेंट स्टेबल एंड फिट फॉर डिस्चार्ज। ठीक है, पेशेंट के ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो चुके हैं और थ्रू आउट पेशेंट के वाइटल स्टेबल हैं, तो पेशेंट को घर भेज देंगे। अच्छा, घर भेजने से पहले ये बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बाद आ जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट BAU का नाम आ जाएगा,
इंडोर नंबर आएगा, इंडोर नंबर वही रजिस्ट्रेशन नंबर ही है। अच्छा, वाइटल विजिट आईडी, विजिट आईडी वो होगी जो ऊपर छोटा सा वो EMR नंबर आता है, लंबा एक लंबी सी लिस्ट, उसमें डेट भी होती है, नंबर भी होती है। बेबी जेंडर फीमेल, वेट कितना है 2.8 kg, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, इज़ डिलीवर एट दिस सेंटर। नीचे फिर SBA के साइन हो जाएंगे और स्टैम्प होगी BHU की। उसके बाद जो है अगला प्रोसेस है, हाँ जी, अगला प्रोसेस है डिस्चार्ज स्लिप। डिस्चार्ज स्लिप में भी वही बेड नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, सीरियल नंबर, क्योंकि आपका पहला पेशेंट आप 1 जुलाई 2023 को एंटर कर रहे हैं। सीरियल नंबर 1 और रजिस्ट्रेशन 1/23 होगा। नेम आ जाएगा, OPD नंबर होगा, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर में OPD नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद वार्ड गायनी है, एज 30 ईयर्स, फीमेल, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन 1 जुलाई 2023, डेट एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज 1 जुलाई 2023 5 PM। अच्छा, डायग्नोसिस में क्या था, डायग्नोसिस में हम ये लिखेंगे, डिस्चार्ज स्लिप पे ज़ाहिर डायग्नोज भी लिखते हैं, जेस्टेशन एज 39 वीक, प्रेजेंटेड विद लेबर पेन। इन्वेस्टिगेशंस डन, जो इन्वेस्टिगेशंस आपने वहाँ पे किए हैं या करवाई हैं, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, BC नेगेटिव है, HB 12 ग्राम है। अच्छा, ट्रीटमेंट एडवाइस्ड, फ्लैजल 400 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम 5 डेज़ के लिए, कैप्सूल मॉक्सल सुबह दोपहर शाम 5 डेज़ के लिए, कैल्पोल सुबह दोपहर शाम 5 डेज़ के लिए। 1 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुला लेंगे। उसके बाद जो आपने क्लेम सबमिट करवाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स आपने अटैच करनी है। उसके बाद जो आपने क्लेम सबमिट करवाना है, उसके साथ ये फॉर्म जो है आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इसी तरह लिस्ट अटैच करनी है। फिर मोर ओवर इट इज़ सर्टिफाइड दैट मुमताज़ दीज फलां रेजिडेंस ऑफ 88 और CNIC फ़ोन नंबर इज़ डिलीवर्ड एट 88 SB 1 जुलाई एट द टाइम 10:30 AM। SBA नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आएगा और वेरीफाइड एंड साइन बाय, इसमें सिग्नेचर डॉक्टर्स के होंगे आई थिंक, नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डेटेड और स्टैंप लग जाएगी, ठीक है। ये आपका क्लेम सबमिट हो गया।